हेलो एवरीवन। वेलकम टू लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स। मैं हूं दिलीप कुमार उपाध्याय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक क्लॉक। तो फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले इसके जो दो टाइप थे वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन द प्रीवियस वीडियो। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट उस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और विदाउट कॉपी पेन, बिना ज्यादा हेडेक के आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये आप अगर पहला वीडियो देखेंगे तो आपको पक्का पता खुद ही चल जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जो रिमेनिंग टाइप्स थे इन द चैप्टर क्लॉक, तो उसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सी, जो फर्स्ट टाइप आता है दैट इज कॉल्ड, यू नो, दिस इज व्हाट, दिस इज द मिरर इमेज, राइट। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिरर इमेज से रिलेटेड इन द सेक्शन ऑफ क्लॉक, राइट। ये कोई मैं स्पेशल टाइप नहीं मानता, इसे अभी की अभी तुरंत की तुरंत खत्म करते हैं, जल्दी ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे सोच करके करने लगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय लगेगा। और मैं अभी आपको एक तरीका बताता हूँ जो कि बहुत मोस्ट कॉमन तरीका है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर वो एग्जाम में आपको देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बोनस है। 5 सेकंड में, 3 सेकंड में, 2 सेकंड में आप उन्हें खत्म कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बोनस होते हैं, राइट। सो अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। सो सी, हमारे पास क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन में कहा जाएगा हमें, सपोज करिए क्वेश्चन होगा हमारे पास कि जो हमारी घड़ी है, घड़ी में कहेगा, सपोज करिए 4:20 हो रहे हैं, या 4 बजकर कुछ और टाइम ले लेते हैं, लेट्स से 4:42 हो रहे हैं। ठीक है ना भाई। टाइम क्वेश्चन प्रॉपर देख लीजिएगा, सही तरीके से एक ही बार में खत्म कर दीजिए, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो सुनिए, क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:42 हो रहे हैं, इसके समांतर रखे दर्पण में यह कितना समय प्रतीत होगा। यहाँ ये जो मेन क्लॉक है, इस मेन क्लॉक में सपोज करिए हमें कहा गया है 4:42 बोले गए हैं, ठीक है। मैं इसे बस नॉर्मली समझा रहा हूँ, हालांकि कैलकुलेट करने का तरीका आप सबको पता है, बट मेरा काम है क्योंकि ये चैप्टर में आता है तो मुझे कहीं ना कहीं इसे डिस्कस करना है, राइट। देखिए, 4 बजकर क्या हो रहे हैं, 42 हो रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। ये यहाँ पर 41 और ये 42 पर है ये बड़ी वाली जो सुई है, ठीक है। अब इसके समांतर रखे दर्पण में, समांतर मींस पैरेलल में रखे दर्पण अगर कोई रखा है इसके, तो यह टाइम कितना प्रतीत होगा। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो छोटी वाली सुई है ये कितने, 4 से 5 के बीच में, तो यहाँ 4 5 कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि ये जो छोटी सुई है ये कहीं ना कहीं यहाँ होगी, 4 से 5 के बीच में, हाँ या ना। और देखो, आपको पता है कि ये पैरेलल में आपका क्या टाइम है, ये 12 है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ आपको 1 दिख रहा है, यहाँ आपको 2 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, यहाँ 11 होता है, यहाँ कितना होता है, 10 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ 8 होता है बच्चों, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, 4, 3, 2 और 1, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम कहाँ पर रिफ्लेक्स हो गया, अगर मैं इसके पैरेलल में दर्पण की बात करता हूँ तो ये टाइम कहाँ हो गया, इधर देखो, 4 बजे से 5 बजे के बीच में। भाई मैंने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ इसके समांतर में मैंने एक दर्पण रख दिया, ठीक है। और 42 के लिए देखो, 40 यहाँ है, 41 और ये 42, यानी कि जो बड़ी सुई है वो यहाँ होगी, ठीक। अब अगर बड़ी सुई यहाँ पर है तो ये टाइम अब तुम्हें कितना शो हो रहा है, तो देखो अब ये जो सुई है वो कहाँ, 7 और 8 के बीच में दिखाई दे रही है आपको, छोटी वाली, तो 7 बजकर ही टाइम हो रहा होगा, हाँ या ना। दोबारा देखो भाई, ये जो छोटी वाली सुई है अब ये किस किस के बीच में है, ये देखो 7 और 8 के बीच में है, यानी 7 बजकर के कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर इधर से देखूं तो 3, यानी यहाँ पर 15 वाला स्लॉट होता है, 3 पर है ये, 3 यानी कि 15, ठीक है। 16, 17 और 18, यानी ये टाइम जो शो हो रहा है ये 7 बज करके 18 मिनट शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे सोचूंगा तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा प्रैक्टिकली उसे सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा हो, कोई भी टाइम ड्यूरेशन दे रखा हो, उसे आप 11 बज करके 60 मिनट में से सीधा सीधा घटा दीजिए। यानी कि घंटे वाले पार्ट को आप क्या करेंगे, 11 में से घटाएंगे और मिनट वाले पार्ट को आप 60 में से घटाएंगे। आपका ऑटोमेटिक ये क्या आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा इन द पैरेलल मिरर। सिंपल इट इज, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्या टाइम दे रखा था, 4:42 दे रखे थे, यानी 4:42 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ 11:60 में से, 11:60 एक्चुअली है क्या, 11:60 एक्चुअली ये 12 बजे हैं, ठीक। 12 बजे का एक जो कैरी है मैंने राइट साइड प्रोवाइड कर दिया है, तो एक, चूंकि 1 घंटा होता है
है ना? तो 1 घंटा यानी 1 कैरी हमने इधर दे दी तो क्या हुआ? यहाँ पर 0 की जगह पर यहाँ पर 1 नहीं आता है प्यारे बच्चों, यहाँ 60 होगा क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है किसके? 60 मिनट के। तो सिंपल इट इज़, राइट? तो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली से सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये 12 बजे में से ही घटा रहे हैं और 12 बजे को सिर्फ हमने ऐसा रख लिया है सो दैट कि इसमें से हर वैल्यू एलिमिनेट हो जाए, ठीक? तो क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास कितना बचा? दैट इज 18 और यहाँ कितना बचेगा? 7। यही मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, ठीक है? तो ईच एंड एवरी टाइम को आप माइनस कर दोगे किससे? 11:60 से। लेकिन अब खुरापाती दिमाग चलाएंगे कुछ बच्चे, कहेंगे सर एक बात बताइए, कोई टाइम 12 बजे का आया तो? हाँ भाई, 12 बजे का टाइम आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक बात बताओ, इस 11:60 को हम 24 घंटे वाली घड़ी के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं? 23:60 भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? 23:60 का मतलब भी तो हमारे पास इतना ही टाइम होगा। आप जानते हैं किसी भी समय में, किसी भी टाइम में हम 12 घंटे जोड़ दें, खासकर एनालॉग वाली क्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ, तो 12 घंटे जोड़ दें या फिर 12 घंटे घटा दें, तो समय पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आपको पता है ना, आपको जब जनरली जैसे आईपीएल कब आ रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कि आईपीएल कब आ रहे हैं, तो क्या होता है, जब बहुत टाइम पर आपने देखा होगा 19 बजे लिखा रहता है या 19:30 पर लिखा रहता था, है ना? तो 19:30 का मतलब क्या होता है? आप कैसे बताएंगे कि कितने बजे है? यानी कहीं ना कहीं आप उसमें से कितना 12 घंटे घटा देते थे, तो 7:30 आपका टाइम आ जाता था, हाँ या ना? तो इट्स नॉर्मल थिंग, किसी भी समय में आप 12 घंटे जोड़ दें या 12 घंटे घटा दें तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। द रीजन इज, यहाँ पर टोटल डायल पर कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे ही होते हैं, इसीलिए आप 12 जोड़ो या 12 घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो या तो आप इसे 23:60 कर लो, या फिर जैसे सपोज करिए कि आपको पूछा कि एक घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, ठीक है? अब इसके रखे समांतर दर्पण, जो इसके पैरेलल में रखा है समांतर दर्पण, उसमें ये टाइम कितना प्रतीत होगा? देखिए एग्जैक्ट टाइम नहीं होता ये, लेकिन सिर्फ हमें प्रतीत करना है, ये प्रतीत वाली फॉर्मेट है। देखो ये, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूंगा तो एक्चुअल में घड़ी के ये जो डिजिट बने हुए हैं, डिजिट तो कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना? ये 4 यहीं रहेगा, ये 5 यहीं रहेगा, लेकिन ये प्रतीत हमें देखना किसके ऑर्डर से है? हमें देखना रियल घड़ी के ऑर्डर से ही है। यानी कि अगर मैं क्या करता, सपोज कि ये नंबर्स हटा देता, यहाँ पर केवल स्टिकर होते, ये नंबर को, अंदर वाले जो नंबर्स हैं उस पर ध्यान मत दो, तो ये टाइम फिर तो आपको सीधा सीधा ऐसे दिखता ना, और ऐसे दिखता तो आप इस टाइम को क्या बताते? ये 7 वाला स्लॉट होता या 8 वाला स्लॉट होता? तो 7:18 ही तो बताते, हाँ या ना? सो मेन क्वेश्चन इज अगेन, वापस आते हैं, 12:20 हो रहे हैं और हमें बताना है कि ये घड़ी में समांतर रखी है, एक समांतर दर्पण रखा है, उस समांतर दर्पण में यह टाइम कितना प्रतीत होगा। बट ऑब्वियस हम इसे कितने में से? 11:60 में से घटा सकते हैं, ठीक? अब कुछ कहेंगे सर ये 12 है कैसे घटाएंगे? तो भाई 12 को जीरो कर लो। मैंने जैसा बताया 12 घंटे जोड़ने पर और 12 घंटे घटाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें से अगर मैं 12 घंटे घटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि 0:20 हो गया। 0:20 हो गया तो क्या, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 11, यानी कि ये टाइम कितना प्रतीत होगा? दैट इज 11:40, हाँ या ना? या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई 12:20 टाइम हो रहा था और इस 11:60 को हम क्या लिख सकते हैं? 23:60 भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? इस 11:60 को क्या लिख सकते हैं? 23:60, तब भी हमारे पास कितना आंसर आता? दैट इज 11:40 आता, हाँ या ना? तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर मिरर कहाँ रखा है? पैरेलल में, राइट, यानी समांतर में रखा है अगर दर्पण, तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1160 में से उसे माइनस कर देना है। मेन थीम क्या है? मेन थीम है हमारी 1160, क्लियर और नॉट? ये जितने भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी क्वेश्चन लगा के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, फिर खत्म करते हैं इसे। सपोज करिए मैंने कहा 1:53 हो रहे हैं घड़ी में, एक रियल घड़ी है उसमें 1:53 हो रहे हैं और इसके समांतर रखे दर्पण में यह समय कितना प्रतीत होगा? तो ऑब्वियस इसे ऑरली भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? सिंपली इट इज, कैसे? सिंपली कैसे कि 60 में से घटा दो मिनट वाले पार्ट को, यानी बचा कितना? 7, और घंटे वाले पार्ट को घटा दो 11 में से, यानी कि 11 में से एक घटा दिया, कितना बचा? 10। सिंपल इट इज, 10:07 आपको शो होगा, क्लियर और नॉट? ठीक है भाई, तो इट्स अ सिंपल फॉर्मेट। मैं हटा रहा हूं इसे, कभी भी बस एक चीज ध्यान देने वाली है, की पॉइंट क्या है? की पॉइंट है 1160 ओनली, क्लियर? चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप में आता है वाटर इमेज, इसको हम कहते हैं वाटर इमेज, ठीक? अब इसको भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैंने यहाँ पर शो कर दिया है कि वाटर इमेज कैसी शो होगी, कैसी शो नहीं होगी।
तो आप चाहें तो इसको भी सीधा-सीधा ओरली कर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा सीखनी होंगी। हालाँकि कोई नई चीज़ नहीं है, बस आपको जोड़ना-घटाना सीखना होगा इन द फॉर्मेट ऑफ टाइम। कैसे? सपोज़ करिए कि मैंने आपसे कहा कि 2 बज कर के और सपोज़ करिए 20 मिनट हो रहे हैं। अभी टाइम क्या है? 2 बज कर के 20 मिनट और वाटर इमेज में या जल प्रतिबिंब में इसका समय कितना प्रतीत होगा? इस घड़ी के अगर रेस्पेक्ट में हम क्या करें, एक कोई जल इमेज यानी वाटर इमेज हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर एक वाटर क्रिएट कर दें। ये सपोज़ करो एक वाटर है, तो इसका प्रतिबिंब वाटर में बनेगा। तो उस वाटर में यह समय कितना प्रतीत होगा? एंड ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, चाहे आप इसके वाटर में यानी कि डाउन साइड देखो या इसके अप साइड अगर कोई मिरर लगा रखा है आपने तो वहां देखो, दोनों ही टाइम सेम ही होंगे। और जैसे कि मैंने कहा समांतर रखे दर्पण में, चाहे वो राइट में रखा हो अथवा लेफ्ट में रखा हो, दोनों ही टाइम कैसे होंगे? सेम ही होंगे, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं बनता। ठीक है, यानी लेफ्ट राइट आते हैं आपके समांतर के केस में एंड अप एंड डाउन आ जाते हैं आपके जल प्रतिबिंब के केस में। ठीक, तो आपको पता है कि समांतर के केस में आप कितने में से घटा रहे थे? आप 1160 में से माइनस कर रहे थे। ये बात थी, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर मेज की। तो वाटर मेज का कुछ भी अलग फॉर्मेट नहीं है। यहाँ आपने देखिए जब घटाया था 1160 का मतलब क्या था प्यारे बच्चों? 12 बजे बताया था मैंने, हाँ या ना? इसे ऐसे याद रख सकते हैं आप। कैसे? ये देखो दोनों सुइयां कहाँ थी भाई? 12 पर। ठीक है, अरे भाई 12 बज गए ना यहाँ, बोलो, यही टाइम तो है 1160। ठीक, तो ये कब था? जब हमारे पास समांतर में कोई दर्पण रखा था। ठीक है, अब अगर हमें क्या करना है, हमें वाटर इमेज बनानी है, तो इसके एवज में हमें सिर्फ क्या करना होगा, इन दोनों सुइयों को रखना अभी भी यही है। देखो, रखना कहाँ है? 12 पर ही। रखना कहाँ है? 12 पर ही, क्योंकि 12 कहाँ हो गया है? डाउन साइड हो गया। अरे भाई देखो तो सही, 12 डाउन साइड दिख रहा है ना? दिख रहा कंफर्म? तो अभी भी इतने में से ही घटाना है, लेकिन चूंकि जब ये वाटर में पहुंच गई इमेज, तो ये एक्चुअल में क्या बन गया? ये तो 6 हो गया ना। और यही क्या टाइम शो होगा, ये इसी को हम क्या बोलेंगे? 6:30 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जब ये दोनों सुइयां नीचे की तरफ हों, फिर से मुझे रख के दिखाना होगा क्या? यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो इस बाहर वाले नंबर्स के अकॉर्डिंग ये टाइम कितना प्रतीत होगा? हालांकि ऐसा टाइम हो नहीं सकता, मुझे पता है कि 6 वाली जो छोटी वाली सुई है वो थोड़ी सी आगे भाग जाएगी, लेकिन मैं तो नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ। वाटर इमेज में यही टाइम कितना प्रतीत होगा, जरा बता के तो देखो। सिंपली यहाँ 8 और यहाँ 7। तो अगर मैं इसे वाटर इमेज में इसी टाइम को पूछूं 12 बजे कोई, ये क्या कहेंगे आप? सिंपली क्या कहेंगे? 6:30 तो कहेंगे, 6:30, हाँ या ना? तो 6:30 में से ही इसे रिमूव करना है। देखो दोनों तरफ हमें कितने 12 से ही माइनस करना है एक्चुअली, बट ये इन द फॉर्मेट ऑफ वाटर क्या होता है? 6:30 हो जाते हैं। बस इतना ही सिंपल सा काम था। इसे घटा दीजिए, ये कितना बचा? 4:10। ये आपका कंफर्म आंसर हो गया। क्या वाटर में आपको ये कितना टाइम प्रतीत होगा? दैट इज 4:10। 4:10 आपको प्रतीत होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक इश्यू रहता है। समटाइम्स क्या होता है कि वैल्यूज हमेशा जरूरी थोड़ी है आपको कि दोनों वैल्यूज ऐसी ही मिले जो सीधा सीधा इस 6:30 से माइनस हो जाए, है ना? कभी कभी होगा क्या कि आपको सपोज करो उन्होंने कहा कि भाई 11:20 का टाइम हो रहा है। मान लीजिए कितना टाइम हो रहा है? 11:20। तो इसके जल प्रतिबिंब में यह समय कितना प्रतीत होगा? जल प्रतिबिंब में यह समय कितना प्रतीत होगा? कितना? 11:20। अब आपको दिक्कत होगी, अब आप इसे 6:30 में से माइनस नहीं कर पाएंगे। यार सिंपल सा फॉर्मेट है, यहाँ भी देखो 6:30 को आप क्या लिख सकते हो? देखो जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी भी समय में 12 घंटे जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं इस 6:30 को हम 12 घंटे अगर जोड़ दें तो 18:30 नहीं लिख सकते? हाँ या ना? बात तो दोनों एक ही है। अरे भाई 7:30 बजे आईपीएल होता था, नहीं होता था, तो हम उसे क्या बोलते थे? 19:30। हाँ या ना? ठीक है ना? तो वही 6:30 यहाँ है। 6:30 को क्या कर दिया हमने? 12 घंटे जोड़ दिए तो कितना बन गया? 18:30 हो गया। कोई दिक्कत? राइट, तो इसे आप 18:30 में से माइनस कर दो। क्या दिक्कत है? माइनस कर दिया, दैट इज 10। एंड यहाँ देखेंगे तो 7, यानी आपका आंसर होगा उस समय पर 7:10। अगर क्वेश्चन में क्या दिया है कि घड़ी में 11:20 हो रहा है। अच्छा, और इसको क्या कन्वर्जन कर सकते हैं? इस 18:30 को और क्या लिखा जा सकता है? अगर मान लीजिए कि मैं एक कैरी इधर उधार दे दूं जरूरत पड़ने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18 की जगह पर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और एक कैरी यानी 1 घंटा मैंने मिनट में उधार दिया है, यहाँ 30 मिनट पहले से थी,
1 घंटा और दे दिया तो यानी कितना हो गया? देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ये आपको पता ही है। बट ऑब्वियस, हाँ या ना? 1 घंटा आपने इसको उधार दिया है, तो ये 30 पहले से है, 60 आपने और उधार दे दिए। दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा? दैट इज़ 70-90। हाँ या ना? तो ज़रूरत पड़ने पर आप 70-90 में से भी घटा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप 6-30 में से भी घटा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप 18-30 में से भी घटा सकते हैं। जैसी आपकी वैल्यूज़ हो, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को चेंज अप कर सकते हो। क्लियर और नॉट? वैसे मैं बेसिकली हमेशा फॉर्मेट में यूज करता हूँ, जनरली ये 17-90 में से घटाया करो। अगर टाइम अगर टाइम क्या हो, अगर टाइम आपका थोड़ा सा बड़ा हो रहा हो, जैसे 60 से बड़ा इधर वाला पार्ट हो और 12 से ज्यादा इधर वाला पार्ट हो, तो उसे कैलकुलेट कर लो। जैसे सपोज करो मैंने इसी टाइम को बोला होता 2:20 को, बात समझना, 2:20 को इसी में से घटवाया होता, किसमें से? 17-90 में से। तो आप क्या करते भाई, यहाँ पर कितना बचता? 70 बचता। यहाँ कितना बचता? 15। अब समस्या यह है कि 70 तो मिनट होती नहीं हमारे पास। 70 मिनट की जगह आप क्या करोगे? एक कैरी इधर उधार दे दोगे, हाँ या ना? तो एक कैरी इधर उधार कर दोगे, वापस कर दोगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 60 आपने निकाल दिया तो कितना बचता? 10, हाँ या ना? और इधर एक चला जाता तो ये 15 की जगह कितना हो जाता? 16। बोलो, अब 16 हमारे पास क्या होता है? 16 हमारे पास कोई टाइम नहीं होता। हम तो बेसिकली इसी घड़ी में बात कर रहे हैं जो 12 तक बचते हैं इसमें। ठीक है, दैट मीन्स 16 में से आप क्या करोगे? 12 घटा दोगे, 12 घटा दोगे तब भी क्या आंसर आएगा? दैट इज 410। तो आप अपने सुटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग किस में से, या तो आप घटाओ 6:30 में से, ठीक है, 6:30 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 18:30 भी लिख सकते हैं, इसमें से भी आप घटा सकते हो। और 18:30 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 17:90 भी लिख सकते हैं। ये तीनों क्या हैं? 6:30 को ही मैंने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस में रख दिया है। सिंपल, हमारे पास कीवर्ड क्या आया यहाँ? हमें घटाना कितने में से? 6:30 में से। कब? जब हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसके लिए? वाटर इमेज के लिए। या तो समटाइम्स वाटर इमेज कह सकते हैं, या फिर आपसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक क्लॉक है जिसमें कुछ बजा हुआ है, ठीक, इसके नीचे दर्पण रखने पर इसके एक नीचे दर्पण रखने पर यह समय उस दर्पण में कितना प्रतीत होगा, तब भी आप उसे इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड के लिए बात की जा रही है, और डाउन साइड में आपको पता है कि कितने में से माइनस करना है? 630 में से माइनस करना है। और अगर मिरर पैरेलल में रखा हो, यानी लेफ्ट या राइट रखा हो, तो आपको 1160 में से माइनस करना है। तो ये दो की पॉइंट है, इनको समझना है, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। चाहे वो वाटर इमेज से पूछे या मिरर इमेज से पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रैक्टिस, दो क्वेश्चंस और रख रहा हूँ फटाफट से, इसे बिना किसी पेन और पेपर के फटाफट से सॉल्व करके देखो कि आपको ये समझ आया या नहीं, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसे कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, और लेट्स से हमारे पास टाइम था 5:05 हो रहे थे, ठीक। आपको बताना है कि वाटर में वाटर में यह टाइम कितना प्रतीत होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को किससे माइनस कर रहे हो? 30 से माइनस कर रहे हो, कितना बचेगा? दैट इज 25, हाँ या ना? और इस वाले पार्ट को किससे माइनस कर रहे हो? 6 से माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ बचेगा केवल एक। ये टाइम कितना हो गया? 1:25। ठीक है भाई। और अगर मैं कहता आपको कि 10:10 हो रहे हैं, उस दौरान समय क्या प्रतीत होगा वाटर इमेज में? वाटर इमेज के फॉर्मेट में फटाफट से बताओ भाई। तो कितने से माइनस कर सकते हो? यस इट इज 18:30 से माइनस कर लो, खत्म कहानी। कितना बचा? 20। यहाँ सॉरी 8 बचा, तो 8:20 प्रतीत होगा। दैट्स सो सिंपल। क्लियर और नॉट? तो ये दोनों टॉपिक, यानी वाटर इमेज हो या मिरर इमेज हो, तो आप इजीली उसे फाइंड आउट कर लोगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो, सिंपल क्या है, दिक्कतें कभी कभी क्या होती हैं कि जैसे सपोज करो कि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यार ये कमेंट कर दिया करो। कमेंट किस लिए है? एटलीस्ट मुझे बता तो दो, जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे टॉपिक देने वाला हूँ। इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वन बाय वन, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई डाउट होता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, तो आप उसे सीधा सीधा पुट अप कर सकते हो। आप सबके पास व्हाट्सअप नंबर भी है, कहीं ना कहीं वहां भी भेज सकते हो। अगर मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगता है तो कहीं ना कहीं मैं उसे वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर भी दूंगा, ठीक है ना? सो प्लीज कमेंट जरूर किया करो, समझ आया नहीं आया, अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, तभी तो मुझे पता चलेगा भाई। मैं ब्रह्मा जी नहीं हूँ जो मैं स्कैन कर लूँ कि इन्होंने देखा है और इसको इतना परसेंट, इसको इतना परसेंट समझ आया, ठीक है ना? इन चीज़ों को डेवलप करो और कमेंट करने की आदत डालो अगर कोई दिक्कत होती है तो, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर।
और अगला टाइप आपके सामने है ये वाला, ठीक। तो जनरली आपने इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखे होंगे। अगर अभी एग्जाम नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है अ क्लॉक इज स्लो बाय 20 मिनट इन एवरी आवर, यानी कि एक घड़ी है जो प्रत्येक घंटे में 20 मिनट क्या होती है, स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। यदि इसे सोमवार को अपराह्न 3 बजे, यानी कि सोमवार दोपहर 2 बजे, सॉरी 3 बजे, इसे क्या किया गया, सही किया गया है, ठीक है। इसको सेट किया गया है घड़ी को, घड़ी गड़बड़ है, ठीक है ना। ये क्या है, धीमी हो जाती है, मतलब गड़बड़ है ना। कितनी धीमी होती है, हमने ये चेकआउट कर रखा है कि भाई 1 घंटे में वो 20 मिनट धीमे हो जाती है, ठीक। एंड हमने इसे क्या किया, सोमवार को हमने एक दूसरे मित्र को देखा, उसके टाइम हो रहा था 3 बजे, तो मैंने भी क्या कर दिया, मैंने भी इस खराब घड़ी में टाइम रख दिया कितना, 3 बजे दोपहर को, ठीक है। अब हमें ये जानना है तो यह कब और किस दिन समान समय को प्रदर्शित करेगी, यानी कि ये जो टाइम हो रहा है इस टाइम को ये कब प्रदर्शित करेगी, यानी कि सेम टाइम। भाई समान समय, यानी कि मैंने जब सेट किया है मुझे वही टाइम दोबारा चाहिए। तो दोबारा चाहिए का मतलब क्या है, मैं वो सही टाइम चाहता हूँ कि वो 3 बजे वाला टाइम मुझे कब मिलेगा, एकदम सेम। तो इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बार मैं चाहता हूँ कि फिर से पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आराम से पहले पॉज कर लो, फिर पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, और खुद देखो कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था, क्या आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो पॉज कर लो भाई, जब मैं कह रहा हूँ ना पॉज कर लो, आराम से 2 सेकंड पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्या कहा गया है, एक घड़ी है जो हर घंटे में 20 मिनट धीमे हो जाती है, 1 घंटे में 20 मिनट धीमे हो। यदि इसे सोमवार को दोपहर 3 बजे, दोपहर 3 बजे सही किया गया था, यानी कि सही टाइम सेट किया गया था, तो अब ये समय कब और किस दिन समान समय को प्रदर्शित करेगी, यानी कि यही टाइम कब प्रदर्शित करेगी, यानी कि हमारा जो सही टाइम है उसे कब शो करेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं सोचना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, बस बशर्ते कि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत सी महसूस करोगे, यार ये पूछ क्या रहा है, करना क्या है, क्या चाहिए हमें इसके लिए। देखो सिंपल सी बात है, यार कोई भी क्लॉक है हमारे पास, कोई भी क्लॉक है मान लीजिए, तो ये क्लॉक होती क्या है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कुछ स्लॉट्स होते हैं। हमें एक चीज पक्के तौर पर पता है कि घड़ी का कोई भी जो टाइम होता है ना प्यारे बच्चों, जो भी टाइम होता है वो हर 12 घंटे बाद रिपीट होता है, हर 12 घंटे बाद रिपीट होता है, बस इस लाइन को समझ जाओ, ठीक है भाई। क्लॉक सेम टाइम को 12 घंटे बाद शो करता है, ये हमें कंफर्म पता है, 12 घंटे में उसी टाइम को रिपीट करता है। सपोज करो अभी 3 बज रहे हैं, ठीक है, और 12 घंटे बाद देखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से 3 बज जाएंगे, हाँ या ना, ये पक्का पता है। हालांकि पीएम की जगह एएम हो सकता है, एएम की जगह पीएम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 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 हमेशा 12 घंटे बाद टाइम वही रहेगा जो अभी है, एग्जैक्ट, राइट और नॉट। तो बस करना क्या था, कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 12 घंटे बाद ये रिपीट करती है, यानी 12 घंटे बाद ये सेम टाइम रिपीट करेगी कि नहीं करेगी, ये बताओ बस इतना, हाँ या ना। अभी ये स्लो चल रही है, तेज चल रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना बताओ अभी जो टाइम हो रहा है ये 12 घंटे बाद यही सेम टाइम ये घड़ी रिपीट करेगी या नहीं करेगी, तो आप कहेंगे हाँ ऑब्वियस। और 12 घंटे का मतलब कितने मिनट हुई प्यारे बच्चों, आप जानते हो यार कि सिंपल, 1 घंटे में कितनी होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 12 घंटे में 12 गुणा 60 बराबर कहेंगे 720 मिनट, सिंपल इट इज, हाँ या ना। अरे सिंपल सी बात है या नहीं है ये बताओ, ठीक। इतना समझ आया, केवल इतना समझ आया, एक लाइन पिक करनी है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इतनी कि भाई जो घड़ी है वो 12 घंटे में अपने टाइम को दोबारा से रिपीट कर देती है, जो टाइम अभी हो रहा है 12 घंटे बाद भी सेम टाइम होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि देखो 20 मिनट स्लो होने के लिए, 20 मिनट स्लो होने के लिए उसे कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है, हाँ या ना। अरे भाई 20 मिनट स्लो होने के लिए कितना समय लगता है, 1 घंटा, ये कहाँ से पता चला हमें, ये उसने दिया हुआ है। घड़ी हर घंटे में 20 मिनट स्लो हो जाती है,
तो 20 मिनट का समय लगता है, 20 मिनट स्लो होने के लिए उसको समय लगना चाहिए कितना, 1 घंटा। 1 मिनट स्लो होने के लिए 1/20 घंटा। हाँ या ना? इट्स अ कॉमन सेंस। और हमें कितना उसे स्लो करना है? हमें सिर्फ इतना करना है कि वो 720 मिनट स्लो हो जाए। 720 के लिए सिंपल, इट इज 1/20 मल्टीपल 720, खत्म कहानी। बस यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, यानी कि यहाँ से कितना है, दो से ये जीरो से जीरो काट दिया, यहाँ से 36। ठीक है, यानी कि सिंपली इट इज आफ्टर 36 आवर्स, सेम टाइम रिपीट कर देगी। बोलो। अरे यार ये अच्छा ऐसा है, इसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है सोचने में, भाड़ में जाने दो। इतना तो कर सकते हो, 720 बटे, चाहे स्लो कहे चाहे फास्ट कहे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी स्लो या फास्ट हो रही है वो विद इन 1 आवर, आप सीधा सीधा उसे डिवाइड कर दो, काम खत्म। इतना तो समझ आया, शॉर्टकट ज्यादा समझ में आती है। अरे हाँ या ना? खैर, सो चाहे आप ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विद इन 1 आवर आप उसे टाइम को रख लीजिए और 720 में भाग दे दीजिए, दैट्स सो सिंपल वन। ठीक है, ये 36 घंटे। अब 36 घंटे का करना क्या है भाई, मंडे को ये टाइम था, मंडे कब का, 3 बजे हमने इसको सेट किया था, 3 PM पर सेट किया था। अभी हमें 36 घंटे बाद देखना है, तो 36 घंटे को मैं 24 घंटे प्लस 12 घंटे में डिवाइड कर दूं, हाँ या ना? इससे मुझे आसानी रहेगी सीधा सीधा जोड़ने से। तो देखो, अगर मैं केवल 12 घंटे जोड़ता इसमें तो क्या होता, ट्यूसडे के ट्यूसडे के हमारे पास 3 PM होते कि नहीं होते, बोलो हाँ या ना? अब ट्यूसडे के 3 PM थे हमारे पास, ठीक। अब क्या करना होगा हमें, अब सिंपली हमें इसमें 12 घंटे और ऐड करने होंगे, हाँ या ना? 12 घंटे और जोड़ दो, ताकि 24 घंटे यहाँ और ये 12 घंटे यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे तो 36 घंटे टोटल हो जाएंगे। तो 36 घंटे अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, PM के बाद तो AM आना है, AM आना है तो दिन भी बदल जाएगा, रात्रि में दिन बदल जाता है, आपको पता है, ठीक है ना भाई? तो वेडनेसडे हो गया, और वेडनेसडे 12 घंटे जोड़ने पर टाइम तो वही रहेगा, यानी कि 3 ही रहेगा, लेकिन PM की जगह क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी वेडनेसडे 3 AM। सो सिंपल, बात बहुत नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई दो राय या कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हालांकि टेंशन ना लीजिए, मैंने आगे भी ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं, वहां पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बस आपको करना क्या है, ये दिमाग में रखना है क्या, कि भाई घड़ी का हमें पता है हर 12 घंटे बाद ये अपने टाइम को रिपीट करती है, तो हमें जो 20 मिनट स्लो चल रही थी बस उसको कन्वर्ट करना है 720, यानी 12 घंटे का हमें सिनारियो चेंज अप करना है। बस जैसे ही सिनारियो पिक करेंगे, खत्म काम। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ कहा गया है, एक घड़ी हर घंटे 8 मिनट आगे बढ़ती है, यानी 8 मिनट आगे बढ़ती है मीन्स क्या है भाई, 8 मिनट फास्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ बोला भी है, अ क्लॉक गेन्स 8 मिनट्स इन एवरी आवर, ठीक है, यानी हर एक घंटे में वो क्या होती है, 8 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। यदि इसे, इफ इट वाज सेट राइट एट 6 PM ऑन ट्यूसडे, देन व्हाट इट विल रिप्रेजेंट द सेम टाइम अगेन, राइट। तो ये व्हेन यानी कि कब अपना टाइम जो है वो सेम टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, तो क्या दिक्कत है इसमें, फटाफट से उठाओ इसे पिक करो। देखो ये टाइम जो भी रहे मुझे कोई फर्क ना पड़ता, सिंपल सा है भाई, 720 में 8 का भाग दे दो, खत्म यार, इतना ज्यादा हेडेक नहीं लेने का, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है ये जिनमें बहुत ज्यादा सोचा जाए, ये फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस हैं। बस आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, तो इतना कोई बड़ा भी नहीं है, आपको पता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। यहाँ सिंपल एक ही चीज दे रखी है, क्या दे रखा है कि भाई 8 मिनट आगे हो जाती है, कितने घंटे में, 1 घंटे में। समटाइम्स ये भी कह सकते हैं कि 2 घंटे में वो 16 मिनट हो जाती है, तो 2 घंटे की जगह क्या करोगे, उसे 1 घंटे में कन्वर्ट कर लोगे, तो 1 घंटे में कितना, 8 मिनट तेज, ठीक है, 8 मिनट तेज। और बस 720 में इसका भाग दे दो, 720 में भाग दे देंगे भाई इसका, तो फटाफट से पिकअप कर लो, कितना बना, 8 9 72, यानी कि 90। 90 घंटे बाद उसने एकदम करेक्ट और एक्यूरेट टाइम दिखाया होगा। अब हमारे पास टाइम हमें गिवन क्या है, हमें सिंपल सा गिवन है कि ट्यूसडे का 6 बजे, ठीक है ना, 6 PM दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ट्यूसडे में हमें कितने जोड़ने हैं, हमें टोटल 90 घंटे जोड़ने हैं, तो 90 घंटे को पार्ट में ब्रेक कर लें, हाँ या ना? देखो 24 घंटे का एक स्लॉट मान लेते हैं, ठीक है, फिर 24 घंटे 48 घंटे हो गए, फिर 24 घंटे मान लिए, कितने हो गए, 72 घंटे, ठीक।
72 में अगर और कम कर लें तो कितना बचा हमारे पास? 18 घंटे बचेंगे लगभग। देखो 18 घंटे, 18 को मैं और 12 में ब्रेक कर लेता हूँ, फिर और 6 में ब्रेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है? अरे भाई अपनी सहूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत क्या है? अपनी सहूलियत होनी चाहिए बस। देखो 24, 24 48, 24 72, 72 और 12 हो गए 84, 84 और 6 90, 90 घंटे ही तो जोड़ना है आपको, बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट अप कर दिया है। तो देखो यहाँ से यहाँ चले भाई, 24 घंटे बाद क्या होगा? 6 PM होगा, हाँ या ना? लेकिन दिन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। फिर 24 घंटे बाद यहाँ दिन बदल गया, क्या हो गया? थर्सडे, राइट? लेकिन टाइम में कोई चेंज नहीं, ये 6 PM का 6 PM। फिर 24 घंटे बाद क्या हुआ? 24 घंटे बाद फिर से ये हो गया फ्राइडे। कितना टाइम? 6 PM, राइट? अब ध्यान देना, फ्राइडे से 12 घंटे बाद, फ्राइडे के शाम के 6 बजे के 12 घंटे देखेंगे तो 12 घंटे टाइम तो बदलेगा ही नहीं। टाइम क्या रहेगा? 6 ही रहेगा, 6 बजे ही रहेंगे, लेकिन पीएम की जगह क्या हो जाएगा? एएम। और जैसे एएम होता है, आपको पता है कि एएम से शुरुआत होती है, मीन्स यहाँ पर लग गया सैटरडे, यानी यहाँ सैटरडे हो गया भाई। शाम को 6 बजे के बाद में रात को दिन बदलोगे नहीं बदलोगे? हाँ या ना? यहाँ फ्राइडे की जगह क्या हो गया? सैटरडे। अब सैटरडे के 6 AM में हमें कितना करना है? 6 घंटे और जोड़ने हैं। सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसमें? 6 घंटे और जोड़ दो तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। लेकिन एएम की जगह क्या हो गया भाई? अब पीएम हो गया, और दिन कौन सा है? यस, इट इज सैटरडे। सिंपली वी कैन आंसर इट। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इतना इतना लेंदी नहीं है एक्चुअली, बस आपको उंगलियों पर इसे नॉर्मली भी काउंट कर सकते हो भाई। 90 घंटे बाद, मान लो कि तुम्हारी 90 घंटे बाद ट्रेन है, कहीं जाना है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कौन से टाइम जाएंगे और किस दिन जाएंगे। सीधा सीधा उसे यूज ऑन कर सकते हो। तो मेन की क्या है? मेन की सिर्फ इतनी, 720 बटे स्लो या फास्ट। कोई दिक्कत है भाई? स्लो हो चाहे फास्ट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? चलिए फिर एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, और वही यहीं पर अगले क्वेश्चन पर जैसे ही पहुंचते हैं, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से पहले खुद देखो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, और फटाफट से उसे आंसर करके देखो, ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलो भाई, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, कर लो पॉज और पहले खुद ही देखो इसे सॉल्व करके, ठीक? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉज करने के बाद अब आप इसका सॉल्यूशन मैच कर रहे हो। तो घड़ी 12 मिनट क्या होती है? धीमी। मुझे धीमी हो फास्ट हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, मुझे सिंपली बस इतना फर्क पड़ता है 720/12, क्योंकि ये 12 मिनट का टाइम मुझे दे रखा है, ठीक है ना? तो 12 का भाग देंगे, कितना हुआ? 12 × 6 = 72। 60 आवर्स बाद ये अपना सही टाइम रिपीट करेगी, यानी कि वही वही टाइम रिपीट करेगी। बस आपको करना क्या है? मंडे के 3 बजे से, यानी ये कौन से 3 PM हो रहा है ना, मंडे के 3 PM से क्या करना है? 60 घंटे जोड़ने हैं। 60 घंटे जोड़ने के लिए क्या कर सकते हो? 24 24 के 2 स्लॉट मान सकते हो भाई, 24 24 48, बचे कितने? 12। इस तरीके से जोड़ लो, ठीक है? ये क्या था? मंडे था। 24 घंटे जोड़ देंगे तो अगेन हमारे पास क्या होगा? 3 PM ही होगा, लेकिन दिन हो जाएगा हमारे पास ट्यूसडे। फिर हम 24 घंटे जोड़ देंगे, 3 PM ही होगा, लेकिन डे हो जाएगा वेडनेसडे। फिर हमें 12 घंटे जोड़ने हैं, तो 12 घंटे पीएम में जोड़ने हैं, तो पीएम की जगह क्या हो जाएगा? एएम, लेकिन टाइम तो सेम ही रहेगा। दैट मीन्स वी कैन से 3 AM हो जाएगा, और दिन भी बदल जाएगा, क्योंकि एएम स्टार्ट होते ही कहीं ना कहीं हमारा दिन भी बदल जाता है ना? सिंपली वी कैन हिट इट एज आवर आंसर। क्या बना? 3 AM थर्सडे। क्लियर और नॉट? 3 AM थर्सडे। तो ये आई होप कि ये टाइप आपको समझ आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में दिखेगा तो सेकंड्स में ही खत्म कर देना उसे, है ना? ऐसा मत करना कि घंटों इस पर सोच विचार करना पड़े। चलिए भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड अब देखते हैं एक और टाइप जो डिफरेंट वन है, थोड़ा सा डिफरेंट वन है, सेम लॉजिक ही है। देखो ये हमारे पास नए टाइप का क्वेश्चन, टाइप बहुत ज़्यादा नया नहीं है, सिंपल है। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ क्लॉक वाज सेट एट 9 AM ऑन 10th मई। 10 मई को एक कोई घड़ी है, 10 मई को सुबह 9 बजे एक घड़ी को सही की गई थी, है ना, यानी कि सेट की गई थी, ठीक? द क्लॉक लूजेस 30 मिनट इन एवरी 24 आवर्स। और ये जो घड़ी है, ये प्रत्येक 24 घंटे में 30 मिनट खो देती है। देखो
पहले क्या था, पहले मैंने क्या बताया था, अभी से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये किया कि वो 1 घंटे में कुछ खो रही थी टाइम, लेकिन यहाँ कितने घंटे दे दिए, 24 घंटे दे दिए। हाँ या ना? लेकिन लेकिन यहाँ आपसे ये नहीं पूछा है किसने कब सही सही समय दिखाया होगा। यहाँ पर आपको एक टाइम इंडिकेशन दे रखा है, जैसे यहाँ दिया है व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 8 AM ऑन 12 मई। तो आपको बताना है कि यदि 12 मई को सुबह 8 बजे हैं इस घड़ी में, तो सही समय क्या होगा। आपको करेक्ट टाइम बताना है। ये कौन सी घड़ी है आपके पास, खराब वाली। आपने कब सेट की इसको, 10 मई को इसको आपने करेक्ट किया है, कब, सुबह 9 बजे। ठीक है, आपको घड़ी की फितरत पता है, क्या फितरत है, 24 घंटे में 30 मिनट हो देती है, मतलब 30 मिनट स्लो हो जाती है। ठीक है ना? तो ये घड़ी, जब इस घड़ी में क्या हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं, कौन सी तारीख के, 12 मई के, तो एक्चुअल में आपको सही टाइम जानना है ना? सपोज करो, इसके लिए क्वेश्चन को पहले नॉर्मली समझते हैं आखिर क्या है। देखो, एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में क्या है कि मान लो कि आपके पास एक घड़ी थी, और वो घड़ी अनफॉर्चुनेट क्या थी, खराब थी, उसके सेल जो है ना वो कमजोर थे। ठीक है, अब ये मत कहना सर मेरे पास तो सेल वाली घड़ी नहीं है, मेरे पास चाबी वाली है, फलाने ढिमके, ये नहीं चाहिए यार, सिंपल समझो बात को। ठीक है, सो मान लो कि हमारे पास एक घड़ी थी जिसके सेल कमजोर थे, तो वो क्या होता था, 24 घंटे में ना, हम हर बार देखते थे, तो हर 24 घंटे में वो क्या करती थी, 30 मिनट लेट हो जाती थी या स्लो हो जाती थी। ठीक, अब हमने उसको 10 मई को सुबह 9 बजे एकदम सही टाइम देख करके, कहीं पर घड़ी मिली, दोस्त की घड़ी थी हमारे पास, हमने उसको देखा, मैंने भाई कितना टाइम हुआ, बोला एक्यूरेट बज रहे हैं 9। तो हमने भी 9 बजा ली अपनी घड़ी में, हमारी तो घड़ी खराब थी, है ना? अब क्या हुआ कि अब मुझे जरूरत थी, मान लो सपोज करो कि मेरी कोई ट्रेन थी, अब मुझे उस ट्रेन के अकॉर्डिंग मुझे जानना था कि भाई मैं अभी कितनी देर पहले निकलूं या कितने बजे मेरी ट्रेन आएगी, मुझे ये एग्जैक्ट जानना था। तो एक्चुअली मैंने जब खराब घड़ी में देखा, 12 मई को सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन यार अब दिक्कत ये है, ये घड़ी तो खराब है, और अगर ये घड़ी खराब है तो मेरे को कैलकुलेट करना है कि भाई एक्चुअल टाइम क्या हुआ है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, या कहीं ट्रेन आने वाली तो नहीं है। मीन्स मुझे बस समझना है कि अगर ये टाइम मेरी खराब घड़ी शो कर रही है, तो करेक्ट टाइम क्या होगा, सिर्फ इतना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है। अब हमें इसे सॉल्व करना समझना है कि इसे आखिर सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ अलग से सोचने वाली आवश्यकता नहीं है भाई, हमारे पास दो घड़ियां चल रही हैं यहाँ। एक तो हमें, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली गलती से क्या है, खराब वाली घड़ी है हमारे पास। तो हमारे पास कैसी है, इनएक्यूरेट क्लॉक है, या नॉर्मल अपनी शब्दावली में कहें तो खराब घड़ी है हमारे पास। ठीक है भाई, हमारे पास कौन सी है, खराब घड़ी है। ठीक, ये खराब घड़ी हमारे पास है, और इसके अलावा हमारे पास एक है सही घड़ी। ठीक, अब बात को बस नॉर्मल समझ लेते हैं, ये जैसे वो नहीं होते कि 5 रुपए की 3 चॉकलेट तो 10 रुपए की कितनी चॉकलेट, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। देखो, बस बात को अभी पहले एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दो, अपने आप समझ आ जाएगा कि बहुत आसान क्वेश्चंस में से एक है। सी, देखो, हमने घड़ी को कब सही किया, 10 मई को सुबह 9 बजे हमने घड़ी को सही कर दिया। ठीक है, उसके बाद से हमारी खराब घड़ी अपनी रिदम में चली होगी। मीन्स कैसी रिदम में, वही खराब वाली में 24 घंटे में ये क्या होती होगी, आधा घंटा लेट हो जाती होगी। लेकिन ये सही घड़ी तो अपनी सीधी सीधी सही सही चली होगी, यानी कि जितना टाइम होता है उतना ही टाइम इसने शो किया होगा। सिंपल इट इज, हाँ या ना? तो अगर मैं ये पता कर लूं कि ये घड़ी 10 मई से लेकर के खराब घड़ी 12 मई तक कितने घंटे इसने ट्रेवल किया है, तो मैं क्या ये पता नहीं कर पाऊंगा कि सही घड़ी कितना ट्रेवल करी होगी। यार एक बात बताओ, दो व्हीकल हैं, ए और बी। ठीक है, एक जो व्हीकल है ये कहीं ना कहीं रुक रुक के चलता है। ठीक, ये हमारे पास रुक रुक के चलता है, और ये बेचारा सीधा अपना जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। ठीक, अब मैं, अगर मुझे एक्यूरेट ये पता है कि मैं कितने घंटे में कितनी कितनी देर रुकता हूँ, यानी सपोज करो मैं हर 1 घंटे में 1 घंटे चलता हूँ, फिर उसके बाद में 30 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, फिर 1 घंटे चलता हूँ, फिर 30 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, फिर 1 घंटे चलूंगा, 30 मिनट का रेस्ट लूंगा, लेकिन ये बेचारा कंटिन्यू चलता चला आ रहा है, हाँ या ना? तो क्या हम ये नहीं पता कर सकते कि अगर ये इतना चला है, ये कितना चला होगा? ऑब्वियस, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, में कौन सी देर दो राय है।
ठीक है, तो वही काम यहाँ करना है। देखो, और इससे और ज्यादा डिफिकल्ट नजर आएगा, देखो आसानी से समझो, बिल्कुल आसानी से समझो। देखो, सिंपल सी बात, एक बात बताओ, जब हर ये क्या करती है, जो घड़ी, ये जो घड़ी है खराब घड़ी, ये हर 24 घंटे में 30 मिनट खो देती है। इसका मतलब क्या है, जब ये 24 घंटे चलती होगी, सही घड़ी, ये 24 घंटे चलती होगी, तो ये 24 घंटे थोड़ी चलती है, ये कितना चलती है, थोड़ा कम चलती है। कितना कम चलती है, 30 मिनट कम चलती है। मतलब ये कितना चलती है, 23 घंटे 30 मिनट। हाँ या ना? अरे भाई, 23 घंटे 30 मिनट ही तो चलती होगी, बोलो। जब ये 24 चलती है तो ये खराब मेरी जो घड़ी है ये 30 मिनट लेट हो जाती है, मतलब ये 24 घंटे नहीं बजाती, ये 30 मिनट कम चल पाती है उस टाइम में, इतने टाइम में, 24 घंटे में। यही तो बात है। अरे हाँ या ना? अब अगर मैं इस 30 मिनट को सही बट्टे में लिखना चाहूँ, 30 बटे घंटे में कन्वर्ट कर लूँ इसको, तो बटे 60 कर लेंगे, यानी इसे मैं जीरो हटा दूं, यहाँ 1/2 लिख लूँ। हाँ या ना? क्या इस टाइम को मैं 23 सही 1/2 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ सर, इसमें क्या हो रहा है, 23 घंटे 30 मिनट को हम 23 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। अरे 1/2 क्या हो गया, आधा घंटा हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं ना? अगर मैं इसे और कैलकुलेट करूं, तो ये क्या है भाई हमारे पास, ये हमारे पास बना 23 दूनी 46 और एक 47/2। तो मैं इसे सीधा यहीं लिख देता हूँ, 47/2 चलती है, 47/2 घंटे चलती है। कब? जब ये 24 घंटे चलती है। सही घड़ी कितने घंटे चलती है, 24 घंटे, तो खराब घड़ी कितना चलती है, 47/2 घंटे चलती है। ठीक। अब मुझे बस इतना तय करना है कि आखिर 10 मई सुबह 9 बजे से लेकर के 12 मई सुबह 8 बजे तक ये कितने घंटे हो गए, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी खराब घड़ी कितना चली है, सो दैट कि मैं ये पता कर पाऊं कि सही घड़ी कितना चली होगी। बट ऑब्वियस, हाँ या ना? सो देखो, इट्स अ सो सिंपल टर्म कि मुझे क्या करना है, 10 मई से पहले एक बात बताओ, 10 मई सुबह 9 बजे से, 10 मई सुबह 9, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 10 मई सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है। इससे मुझे देखना है 12 मई सुबह 8 बजे तक का, ठीक है। सुबह 8 बजे तक दोनों एएम है। तो एक बात बताओ यार, ये बहुत सिंपल सी बात है। आ, यहाँ से अगर मैं इसे 8 AM न मान करके 9 AM मानता, 9 AM ही मानता, तो कितने घंटे होते हैं? आप कहते सर 48 घंटे होते, साफ साफ 2 दिन हो गए सीधे सीधे। बोलो। अरे भाई, 11 मई तक 24 घंटे, और 11 मई से 12 मई तक 48 घंटे हो जाते ना टोटल। बोलो। तो 48 घंटे, लेकिन क्या ये 48 घंटे पूरे हुए? नहीं, अभी तो 1 घंटा कम रह गया, यानी कि 48 में से 1 घंटे कम कर दें तो कितने घंटे मिले केवल? ये 47 घंटे। हाँ या ना? तो 12 मई सुबह 8 बजे तक कितना टाइम हुआ, 10 मई सुबह 9 बजे से, इतना तो कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कैलकुलेट करने वाला इतना बड़ा मसला है ही नहीं। 10 मई सुबह 9 बजे से 12 मई सुबह 8 बजे तक का टाइम इंटरवल कितना हो गया? तो हमें पता चला सर 47 घंटे। बोलो हाँ या ना? इतना समझ आया? 47 घंटे चल चुकी है कौन सी घड़ी, खराब घड़ी। क्यों? क्योंकि हमने इसे 10 बजे, यहाँ सॉरी, 10 मई को सुबह 9 बजे सेट किया था, फिर उसी घड़ी में हम टाइम देख रहे हैं कब, 12 मई और सुबह 8 बजे। तो इस घड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टिक टिक करते हुए 47 घंटे का टाइम कवर कर चुकी है। हाँ या ना? बस हमें इतना ही जानना होता है, ये टाइम निकाल लिया करो, कौन सा, कि कितना खराब घड़ी चल चुकी है, और उस टाइम को अब आपको सेटअप करना है। चूंकि इसलिए में, देखो, खराब घड़ी चलती है 47/2 घंटे, तो सही घड़ी चलती है बराबर कितने, 24 घंटे। अगर ये एक चले तो कितना हो जाएगी ये, 24/47/2, और 47/2 का मतलब है 2 पहुंच जाएगा ऊपर, आया ना? तो ये 2 पहुंच गया ऊपर। और हमें कितने घंटे चलानी है खराब घड़ी? अगर खराब घड़ी हमारी केवल 47 घंटे ही चली होती, तो ये कितनी चलती? तो ऑब्वियस 24/47 गुणा 2 गुणा 47, इस 47 का मल्टीपल कर देंगे, राइट और नॉट? यहाँ से क्या हुआ, ये सीधा सीधा इसे एलिमिनेट कर दिया, 47 से 47 घट गए, यानी क्या हुआ भाई, सिंपल, इट इज नथिंग बट 48 आवर्स। हाँ या ना? तो 48 आवर्स चली होगी कौन सी, सही घड़ी। कब से? जब से सेट की गई थी। यानी देखो, 10 मई सुबह 9 बजे जब ये सेट की गई थी, तो उससे ये सही घड़ी कितना चली थी, केवल 48 घंटे चली थी। 48 घंटे का मतलब नहीं समझते हो, 2 दिन हो गए भाई। अरे हाँ या ना?
तो 2 दिन नहीं जोड़ सकते हो। मई 10 मई में 2 दिन अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 12 मई हो जाएगी। और टाइम क्या हो जाएगा भाई, सुबह के ही 9 बजे होंगे। हाँ या ना? सिर्फ क्या किया, खराब घड़ी 47 घंटे चली होगी, तब जा करके ये जब बेचारी ये 47 घंटे ही चल पाई और ये 48 घंटे चल गई, सही घड़ी, खत्म हो गया काम। दोबारा सुनो, नॉर्मल तरीके से ठंडे दिमाग से, कुछ किया ही नहीं है हमने। आप इसे ऐसे सोच रहे होंगे कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। भाई कुछ भी तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा चूंकि इसलिए का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या है, देखो, सबसे पहला काम क्या है कि कितने बजे सेट की गई और कितने बजे टाइम देख रहे हो, इन दोनों का अंतर करना जानते हो। इन दोनों में लगा लोगे कितना समय हो गया, कितने घंटे लगे, तो ये घंटे रख लीजिए यहाँ, ये हो गया हमारे पास क्या, टाइम इंटरवल। ठीक है, इसे कह सकते हो आप टाइम। अच्छा, 24 घंटे में ये कितना चलती है, स्लो चलती है, फास्ट चलती है, जितना चलती है उसे यहाँ रख लो, खराब घड़ी पहले रख लो, क्योंकि हमें सही टाइम बताना है, ठीक है ना। सही समय क्या होगा, हमें सही सही समय बताना है, आया ना। तो देखो, खराब घड़ी चलती है 47/2 घंटे, तो ये चलती है, जो सही घड़ी है ये चलती है 24 घंटे। ये एक चलेगी तो ये 24 बटे इतना हो जाएगा। ये अगर 47 घंटे चलती है खराब घड़ी, तो सही समय सही घड़ी कितना चलेगी, 48 घंटे। बस ये 48 घंटे आपको क्या करने हैं इसमें, जोड़ देने हैं, इस टाइम में जब इनको सही किया गया था। बस खत्म कहानी, ठीक है ना। तो इसे प्लीज 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 ऐसे मत सोचो कि ये क्वेश्चन कोई बहुत डेप्थ में पूछा गया क्वेश्चन है, नथिंग इज देयर, सो सिंपल वन। ठीक, क्लियर है ये बात। चलो फिर यही लॉजिक पर देखो एक और अगला क्वेश्चन, और उसे देखो कि उसे आप कर पा रहे हो या नहीं, या समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। नेक्स्ट वन इज, टाइम वही 10 मई का है, सुबह 9 बजे का ही टाइम है भाई। ठीक है, इस बार घड़ी क्या कर रही है, देखो, 10 मई को सुबह 9 बजे एक घड़ी सही की गई। A clock was set right at 9 a.m. on 10th of May, right? The clock loses 20 minutes in a day. यानी कि ये जो घड़ी है एक दिन में 20 मिनट खो देती है, मीन्स 20 मिनट स्लो चलती है। ठीक है, क्या करेंगे, ये हो गई हमारे पास इनएक्यूरेट क्लॉक, या जैसे भी आप कह सकते हो इनएक्यूरेट क्लॉक, और ये हो गई हमारे पास करेक्ट क्लॉक। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, पहले और पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये आगे। सही समय क्या होगा जब यह घड़ी 19 मई को सुबह 6 बजे इंगित कर रही होगी। 19 मई को सुबह 6 बजे इंगित कर रही होगी, ये तब आपको टाइम बताना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो आपको सिंपल देखो, कैलकुलेशन वाला पार्ट अब आप खुद ही करोगे। मुझे इतना बताओ, 10 मई से, और मैं सुबह 9 बजे से अगर देखता हूँ 19 मई को सुबह 6 बजे तक का टाइम, 10 मई से सीधा सीधा अगर मैं कहूँ आपसे, सुबह का टाइम है यहाँ भी और सुबह का टाइम है यहाँ भी, लेकिन ये 3 घंटे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 9 बज जाएंगे तो पूरे के पूरे 9 दिन हो जाएंगे, हाँ या ना। तो मैं 9 दिन का सीधा सीधा टाइम लगा लेता हूँ, यानी कि 6 बजे की जगह अगर मैं 9 बजे ही देख रहा होता तो कितने, 9 दिन होते भाई। 10 मई से 19 मई तक 9 दिन होते, 9 दिन का मतलब कितने घंटे होते, 24 का गुणा कर देते तो देखो कितना होता, सिंपल, 9 चौके 36, 3, 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 216 घंटे होते। बट अनफॉर्चुनेटली ये कितने बजे तक का टाइम काउंट किया गया है, 6 बजे तक का, यानी कि हमें कितने घंटे कम करने पड़ेंगे, 9 बजे तो नहीं है अभी, अभी तो 6 ही बजे हैं, यानी कि 3 घंटे और कम करने होंगे, यानी कि ये हो गया हमारे पास 2 घंटे 13 मिनट। ठीक, तो हमने सबसे पहला काम कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस पिकअप कर लिया, इनका जिन दोनों के टाइम के बीच में हमें इसको पूछा गया है। क्लियर, ओके। सो अब आ जाते हैं मेन पार्ट पर। मेन पार्ट क्या है, जब ये घड़ी जो करेक्ट घड़ी है ये चलती है 24 घंटे, ये चलती है 24 घंटे, तो खराब घड़ी कितना चलती है भाई, खराब घड़ी 20 मिनट खो देती है, मीन्स ये चलती है 23 घंटे, ध्यान देना, 23 घंटे और 40 मिनट। ठीक, 23 घंटे 40 मिनट, तभी तो 20 मिनट पीछे चल रही है, बोलो। अब इस 40 मिनट को फिर से हम क्या करेंगे, 20 बटे, सॉरी, 60 का भाग दे देंगे तो घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ये हमने हटा दिया। अब ये सब क्या बन गए, घंटे बन गए। जीरो से जीरो हटा देते हैं, ये बन गया 2/3, हाँ ये ना, 4/6 को, और यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं तो ये क्या होगा, 23 3 69 और 2 71/3, ये तो बना 71/3 बन गया, क्या दिक्कत है। ठीक, चलो, ये जब चलता है यानी खराब घड़ी जो हमारी चलती है ये 71/3 चलती है, तो ये कितना चलती है, 24 घंटे। सिंपल, अगर ये एक चलेगी तो ये कितना हो जाएगा भाई,
एक के लिए क्या करोगे? अरे अब तो नॉर्मल सा रह गया ना। एक के लिए क्या करोगे? 24/73/3, 73/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ रख दिया 73। और हमें टाइम ड्यूरेशन कितना देखना है? जब खराब घड़ी चलती है टोटल 213 घंटे, तो ये सही घड़ी कितना चली होगी? ये हो जाएगा हमारे पास 24/73 गुणा 3 गुणा 213। राइट और नॉट? और अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा डिवाइड, सीधा सीधा कटता है क्या? 73, ये कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत देगा क्या? ये तो 213 तो शायद 3 से कट सकता है, बट 73 तो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इसको 12 बजे कर लीजिए। क्या कर लो, 12 बजे का टाइम कर लो। ये सुबह 6 बजे की जगह 12 बजे का टाइम कर लोगे। 12 बजे का टाइम कर लोगे तो 6 घंटे और जुड़ जाएंगे। अभी 6 बजे तक की बात हो रही है, और सुबह का ना करके दोपहर का कर लो। ठीक है? अरे कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं मिलते। डिफिकल्ट इन द सेंस कि इतना नहीं मिलेगा कि प्राइम नंबर्स का भाग देने के लिए आपसे कहे, है ना? तो वो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। सो यहाँ पर दोपहर का 12 बजे का टाइम कर लो, सिर्फ मैं कैलकुलेशन की वजह से। वरना इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी है उसमें ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। लेकिन चूंकि हम सीधा सीधा कर रहे हैं, देखो दोपहर के 12 बज जाएंगे तो ये 213 घंटे की जगह कितना हो जाएगा? 219 घंटे। राइट? अब 219 घंटे से मुझे क्या फायदा रहेगा? ये 73 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है? और 24 गुणा 9 यानी 24 या 72, 72 गुणा जाएगा हमारे पास 3, यानी कि 3 दूनी 6, और 3 7 21, 216 घंटे। हाँ या ना? इस नाउ इट्स नॉर्मल, है ना? अब तो 216 घंटे जोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऐसी ही क्वांटिटेटिव वैल्यूज मिलती हैं। मे बी यू नो हो सकता है कि एक प्रॉब्लमेटिक एरर लग गई हो। खैर, सो सी, यहाँ पर हमने सिर्फ क्या कर लिया, ये दोबारा मैं लिख देता हूँ अलग साफ तरीके से। यहाँ सुबह 6 बजे को हटा करके दोपहर 12 बजे का टाइम कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये टाइम बन जाएगा 219 घंटे। ठीक है? 219 घंटे करने से हमारे पास यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो इजी आ जाएगी। दैट विल बी 216 घंटे। यानी अब क्या करना है आपको? 216 घंटे जोड़ देने हैं। किसमें? सिंपली आपको 10 मई सुबह 9 बजे में 216 घंटे जोड़ देते हैं। अब हमें ये भी पता है यार, एक बात बताओ, 219 घंटे जोड़े थे तो कितने बजे थे? दोपहर के 12 बजे थे। हाँ या ना? अगर मैं 3 घंटे कम जोड़ता तो 216 घंटे जुड़ते कि नहीं जुड़ते? हाँ या ना? यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे? दोपहर 12 बजे में से हम 3 घंटे कम कर देंगे, यानी कि जो टाइम होगा वो हो जाएगा मॉर्निंग का, और तारीख रहेगी वही सेम, यानी कि 19 मई। ठीक है? 19 मई, इसमें से पीएम में से, दोपहर के पीएम वाले टाइम में से मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे कम कर दिए, तो ये टाइम बन जाएगा क्या? दैट इज 9 AM ऑन 19th मई। सो इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सा है। ये सुबह 6 बजे को मैंने कैलकुलेटिव पॉइंट के टर्म से दोपहर 12 बजे का टाइम करा दिया है। ठीक है? तो आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसे जस्ट कैलकुलेटिव, आपको जो सीखना है वो क्या सीखना है? सीखना ये है कि ये टाइम कहाँ से आया, ये टाइम कहाँ से मिलता है प्यारे बच्चों? 20 मिनट खो देती है किसमें से? 24 घंटे में। 24 घंटे अगर सही घड़ी चलती है तो खराब घड़ी कितना चलती है? 23 घंटे चलती है। साथ में चलती है 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब इतने घंटे। ठीक? 40/60 घंटे। क्लियर और नॉट? 23 सही 40/60। इसको कैलकुलेट करके हमने किया यहाँ 71/3, और ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था उसे कैलकुलेट कर लिया। दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक? चलो फिर एक और क्वेश्चन मिलता है। एक और क्वेश्चन देखो। नहीं, ये तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि और इस पर मैं एक दो क्वेश्चन आपको हो सकता है कि मैं जो मेरा चैनल है वहां पर मैं ड्रॉप अप कर दूंगा, तो इट्स नॉट अ बिग इशू एक्चुअली। ठीक? चलो फिर देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप में क्या है? हमारे पास इस बार एक क्वेश्चन दे रखा है कि अ वॉच विच लूजेस द टाइम यूनिफॉर्मली, यानी कि एक घड़ी है जो समान रूप से धीमी हो रही है। ठीक है? सुबह 8 बजे 5 मिनट आगे सेट की गई। यानी यहाँ क्या किया है? वॉज सेट अहेड बाई 5 मिनट एट 8 AM, बट वॉज स्लो डाउन बाई 9 मिनट एट 3 PM ऑन द सेम डे।
यानी कि हमने एक घड़ी को जो समान रूप से कैसे चल रही है, धीरे चल रही है, यानी कॉन्टिन्यूअसली वो धीरे चल रही है, ये कभी तेज नहीं होगी, ये बस धीरे 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 जैसे सेम है, सेम फॉर्मेट में धीमे है। ऐसे नहीं है कि अभी 1 मिनट धीमे है फिर अगली उतने ही टाइम में 2 मिनट धीमे हो गए, नहीं, कॉन्टिन्यूअस सेम है। जैसे 1 घंटे में अगर ये 1 मिनट लेट होती है, तो प्रत्येक घंटे में 1 मिनट ही लेट होगी। ये नहीं कि इस घंटे में 1 मिनट लेट, अगले घंटे में 2 मिनट लेट, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सो कॉन्टिन्यूअसली सेम तौर से वो क्या हो रही है, धीमी हो रही है। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ तक बात समझ आई कि वो कॉन्टिन्यूअस धीरे चल रही है। हमने घड़ी को कब सेट किया है, सुबह 8 बजे, और ये 5 मिनट आगे सेट की है हमने, जानबूझकर उसे क्या किया है, जितना टाइम हो रहा था यानी कि सुबह 8 बजे हमने 5 मिनट आगे सेट कर दिया, मीन्स हमने खराब घड़ी में बजा दिया 8 बज करके 5 मिनट। ठीक है, लेकिन उसी दिन दोपहर को 3 बजे क्या हुआ कि ये 9 मिनट धीरे हो गई, यानी स्लो हो गई, 9 मिनट लेट हो गई, जैसे आप लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक, तो इस दौरान क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं उसने सही समय जरूर दिखाया होगा। देखो कैसे, 5 मिनट हमने कहाँ आगे सेट की, 5 मिनट तेज चल रही थी, लेकिन घड़ी तो क्या होती है, घड़ी तो स्लो है, हमने ही तो की है ना उसे 5 मिनट आगे। तो हमने 5 मिनट आगे किया, घड़ी फिर स्लो होगी आगे जा करके, तो हमारी 5 मिनट जो आगे थी वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी 4 मिनट ही रह गई होगी आगे अब। ठीक है, फिर घड़ी और स्लो हुई होगी आगे, तो कहीं ना कहीं 3 मिनट ही आगे रह पाई होगी, यानी 3 मिनट ही तेज रह गई होगी। फिर क्या होगा, फिर आगे 2 मिनट ही तेज रह गई होगी, फिर आगे देखें तो सिर्फ 1 मिनट ही तेज बची होगी, क्योंकि घड़ी तो कॉन्टिन्यूअस स्लो ही चल रही है। फिर अगले मिनट में क्या होगा, घड़ी 0 मिनट तेज रही होगी। 0 मिनट तेज का मतलब क्या है, सेम टाइम हो गया ना। फिर उसके बाद यहाँ जो सीक्वेंस है उसमें क्या हुआ, फिर ये और स्लो चली, तो 1 मिनट पीछे हो गई, है ना भाई। अब ये डाउनफॉल शुरू हो गया, 1 मिनट पीछे हो गई, फिर अगले मिनट बाद 2 मिनट पीछे हो गई, या अगले टाइम ड्यूरेशन में, तो कहीं ना कहीं फिर लास्ट में जब हमने उसे देखा दोपहर 3 बजे, तो ये 9 मिनट पीछे हो गई थी। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की डिमांड है, हमें ये टाइम बताना है, कौन सा टाइम, ये वाला टाइम, कि जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, जब घड़ी ने करेक्ट टाइम दिखाया था तब का हमें टाइम बताना है। तो इट इज ऑल्सो यूनिक टाइप, और बहुत इजी टाइप है, इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स नॉर्मल नॉर्मल और बहुत ज़्यादा नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी, इसके लिए आप चाहें तो सीधा सीधा एक फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, या तो देखो बेसिक से, मैं दोनों टाइप से आपको बता देता हूँ, दो टाइप से इसे सॉल्व किया जा सकता है, एक तो बिल्कुल बेसिक है और एक इसका सीधा सीधा शॉर्टकट। ठीक, तो पहले बेसिक से बात कर लें। चलो बेसिक से बात करते हैं, पहले इसको देखते हैं हम लोग बेसिक से इसे कैसे समझते हैं। हालांकि बेसिक से ही हम सीधा सीधा शॉर्टकट में उसे इम्प्लांट करेंगे। सी, पहली बात तो यह है कि घड़ी को सही कब किया गया, घड़ी को सही किया गया सुबह 8 बजे। ठीक है, फिर उसी दिन हमने दोपहर को 3 बजे देखा है उस घड़ी को, तो यहाँ से 8 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो आपको पता है 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे, और फिर उससे आगे 3 घंटे, यानी कि हम कहीं ना कहीं कहें तो हमें टोटल 7 घंटे हुए हैं। हाँ या ना। अब इस 7 घंटे में इम्पैक्ट क्या पड़ा है, 7 घंटे में जो घड़ी 5 मिनट हमने आगे कर रखी थी वो 9 मिनट पीछे हो गई। मीन्स कुल अंतर कितना पड़ा, हमारी सोचो, घड़ी 5 मिनट आगे चल रही थी और वो क्या हुआ, अब 9 मिनट पीछे हो गई। मीन्स 5 से पहले तो वो धीरे धीरे जीरो तक पहुंची होगी, फिर जीरो से फिर उसने क्या किया होगा, स्लो डाउन होना स्टार्ट हुआ होगा। देखो जैसा मैंने अभी एक जो इमेज बनाई थी, उस इमेज में आपको ये पता है कि घड़ी पहले 5 मिनट क्या रही होगी, तेज रही होगी, ये तेज है, ठीक है, 5 मिनट तेज हमने सेट किया। उसके कुछ समय बाद वो क्या है, 4 मिनट तेज रही होगी, फिर 3 मिनट तेज, फिर 2 मिनट तेज, फिर 1 मिनट तेज, फिर 0 मिनट तेज यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ये 1 मिनट स्लो हुई होगी, धीमी, या लेट कह सकते हो, जो भी आप कहते हो, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट में 9 मिनट स्लो हो गई। हाँ या ना। तो कितने मिनट का अंतर आया, तो 1, 2, यानी यहाँ से आप देखो तो 1 मिनट का अंतर, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आप ऐड करोगे तो टोटल हमें 14 मिनट का अंतर मिलेगा। यानी आप सिंपल ये क्या किया करो कि जो तेज है यानी जो फास्ट है और जो स्लो है उन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये अनदर क्वांटिटी है, और सेम होती तो माइनस कर देते। हाँ या ना। अगर दोनों देखो, दोनों फास्ट फास्ट हुआ करें तो माइनस करो, दोनों स्लो स्लो हुआ करें तो भी माइनस करेंगे, और एक फास्ट है और एक स्लो है तो दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर। सो
सिंपल इट इज सी। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हाँ भाई, हमारे पास कितने घंटे निकल के आए, हमने पता चला कि 7 घंटे में ये जो सुई है, जो घड़ी है, ये टोटल 14 मिनट लेट होती है। इतना नहीं समझ आया भाई? सुबह 8 बजे हमने इसे 5 मिनट आगे किया था, दोपहर 3 मिनट 3 बजे, दोपहर 3 बजे ये 9 मिनट धीरे हो गई, मीन्स 14 मिनट का अंतर पड़ गया। यानी कि देखा जाए तो वो 14 मिनट स्लो हुई है। कितने टाइम में? 7 घंटे में। बस यहाँ हमें ये कैलकुलेट करना था। देखो, बिल्कुल जो मैंने सबसे पहले जो पार्ट 1 वाला क्वेश्चन करवाया था इसी वीडियो में, वही लॉजिक आ गया। बस हमें ये पता करना है कि ये घड़ी कितना लेट या तेज होती है कितने समय में। तो हमने देखो, फिर से देखो बेसिक से, सुबह 8 बजे थी सेट, 5 मिनट आगे थी। सुबह दोपहर 3 बजे देखा, कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए भाई, ठीक है। ठीक, अंतर कितना पड़ा? 5 मिनट जो आगे थी वो 9 मिनट पीछे हो गई, मीन्स 14 मिनट का अंतर पड़ा। कितने घंटे में? कितने घंटे में 14 मिनट का अंतर पड़ा? 7 घंटे में। अरे हाँ या ना? इतना समझ आया? तो एक बात बताओ, 7 घंटे में ये क्या हुई, 14 मिनट कैसी हो गई? स्लो हो गई। इतना समझ आया? तो 1 घंटे में कितनी? अरे 1 घंटे में कितनी? 1 घंटे में आप कहोगे सर 2 मिनट स्लो हो जाती है। दिख रही होगी ना, 7 घंटे में 14 मिनट, तो 1 घंटे में सिंपल इट इज 2 मिनट क्या हो गई? 2 मिनट स्लो हो जाएगी। अगर आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे देख सकते हो। हमें करना क्या था? हमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो 5 मिनट आगे चल रही थी, इसकी जगह मुझे एग्जैक्ट ये पता चल जाए कि ये 5 मिनट जो स्लो होती है वो कितने टाइम में होती है, क्योंकि ये 5 मिनट आगे चल रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसे 5 मिनट बस पीछे करना है, मुझे 5 मिनट स्लो करना है। जैसे ही 5 मिनट ये स्लो होगी, जो मेरी आगे चल रही थी 5 मिनट घड़ी, उसे अगर मैं 5 मिनट स्लो कर दूंगा, इससे नेचुरल सही टाइम दिखाएगी। क्या दिक्कत है उसमें? देखो, 2 मिनट तेज होती है बराबर, 2 मिनट स्लो होती है बराबर 1 घंटे में, 1 मिनट होगी बराबर 1/2 में, और 5 मिनट कितने में होगी भाई? सिंपल, इसका गुणा कर देंगे, बात खत्म। सिंपल इट इज, कुछ भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अरे यहाँ से कैलकुलेशन बचा है, इसीलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ उसे, ठीक है ना, ताकि मैं आपको आगे यही चीज शॉर्टकट में समझा सकूं। और अगर मुझे इसे तेजी से करना होता, इतना मैं ना सोचना चाहता, इतना सब कुछ ना करना होता, तो मैं क्या करता? मैं सिंपल कुछ नहीं करता, जो भी मुझे स्लो ऑब्लिक फास्ट दे रखा है, इस टाइम को रखता बटे स्लो प्लस फास्ट रखता। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्लो और फास्ट दोनों हैं तो यहाँ प्लस रखेंगे, अगर फास्ट फास्ट हैं तो माइनस कर देंगे। और ये क्या, टोटल टाइम कहाँ से कहाँ तक का जो हमें दे रखा है, कहाँ, सुबह मॉर्निंग 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। देखो, सिंपल सा है। क्या दिक्कत है? 5 मिनट है ये, सॉरी, ये 5 मिनट क्या थी, आगे थी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क ना पड़ता, 5 रख लिया बटे स्लो और फास्ट का टाइमिंग कितना दे रखा है, 5 और 9 दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 14 हो गया। टोटल टाइम डिफरेंस कितना है, 7 घंटे का। बात खत्म हो गई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, वही काम किया है जो हमने बेसिक से काम किया है। कैसे बेसिक से? भाई यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 7 से 2 बार 5/2। यहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों? 5/2 ही तो आ रही है। अरे हाँ या ना? यहाँ से भी वैल्यू 5/2 है, यहाँ से भी वैल्यू 5/2 है। काम तो वही बेसिक वाला किया है, बस हमने इसे सीधा सीधा वैल्यू को पुट कर दिया है। तो 5/2 का मतलब कितना घंटा भाई? 2.5 घंटे। बोलो हाँ या ना? और ये जो टाइम आता है, इस टाइम को आप स्टार्टिंग वाले टाइम में ऐड कर दो। यानी कि सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा है, और उसमें अगर मैं 2.5 घंटे जोड़ दूंगा, 10 बज करके 30 मिनट हो जाएंगे। सुबह 8 बजे में मैं अगर 2.5 घंटे ऐड कर दूंगा तो क्या टाइम हो जाएगा? 10:30 बज जाएंगे। ऑब्वियस आंसर हो जाएगा 10:30। ठीक। यहाँ की पॉइंट क्या है? की पॉइंट सिंपल सा है, स्लो ऑब्लिक फास्ट बटे स्लो प्लस फास्ट इनटू टाइम। टाइम इंटरवल वो जब टाइम को सेट किया गया है और कब टाइम को देखा गया है। हर बार हम ये टाइम, दोनों टाइम का जो डिफरेंस होता है उसको मल्टीपल कर रहे हैं। आप शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिए इस चीज को, है ना। सब में यही काम किया है। एक टाइम पहले देता है जब उसको सेट किया गया, फिर एक टाइम वो होता है जो उस टाइम पर उसने उस घड़ी को देखा होता है। बस यही नेचुरल कॉम्बिनेशन चल रहा है।
क्लियर? चलो इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं अगले टाइप पर, अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन है आपके सामने ये। A watch which loses uniformly was set ahead 4 minutes. एक घड़ी जो समान रूप से धीमी हो जाती है, उसे सुबह 5 बजे 4 मिनट आगे सेट किया गया है। ठीक है, 4 मिनट आगे सेट किया गया है कब? सुबह 5 बजे। ठीक, but was slowed down by 5 minutes at 11 p.m. on the same day. लेकिन उसी दिन रात को 11 बजे ये घड़ी 5 मिनट धीमे हो जाती है, जो हमने 4 मिनट आगे सेट की थी। यह घड़ी कब सही समय दिखाती है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दो टाइम कभी आगे कभी पीछे हो रहा हो, उसके लिए आपको करना क्या है? देखो की पॉइंट उठाओ, सीधे 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 की पॉइंट। मैंने क्या बताया था अभी? स्लो ऑब्लिक फास्ट बटे स्लो प्लस फास्ट मल्टीपल टाइम। ठीक, टाइम कौन सा है वो आपको पता ही है। कौन सा भाई? सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से रात को 11 बजे तक का टाइम कितना हो गया? ये तो आप कैलकुलेट करने में शायद मुझे नहीं लगता कि अलग से कुछ करना पड़ेगा। नेचुरल वन। देखो 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 7 घंटे हो गए, हाँ या ना? अब रात के 11 बजे जाना चाहता हूँ, भाई रात के 11 बजे जाना चाहता हूँ, तो 7 ये और रात वाले 11, 12 बजे से 11 बजे तक 11 घंटे होंगे, हाँ या ना? कितने घंटे हो गए टोटल हमारे पास? टोटल घंटे हो गए हमारे पास 7, 18 घंटे। भाई देखो 5 से 12 बजे तक 7 घंटे, बोलो। और 12 बजे से कितने बजे तक? 11 बजे तक कितने घंटे? 11 घंटे। तो 11 और 7 18 घंटे हो गए हमारे पास टोटल। तो टाइम आ गया हमारे पास 18 घंटे। ठीक, बस ये कैलकुलेट करना था और सीधा सा आंसर करना है। देखो 4 मिनट आ गया है, ठीक है, पहला टाइम रख लिया। पहला टाइम हमेशा ऊपर रखना है आपको, चाहे वो स्लो हो चाहे वो तेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन पहला टाइम जिस टाइम पर उसे सेट किया गया है, ठीक है ना, जिस टाइम पर उसे बोला गया है कि भाई ये आगे है या पीछे है, उस टाइम पर हमें पहले रख लेना है, उस टाइम को पहले रख लेना है। ठीक है, 4। ये क्या थी? आगे थी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं पढ़ता ही नहीं उस चीज को। बट 4 प्लस यानी स्लो प्लस फास्ट, या ये देखो फास्ट प्लस स्लो, कुछ भी कर लो कोई फर्क ना पड़ता। मल्टीपल कितना? टाइम, टाइम कितना है हमारे पास? 18, अभी कैलकुलेट किया, बस खत्म। ये देखो 4/9 गुणा 18, 9 से कट गया 2 बार, 8 घंटे। ठीक, अब 8 घंटे का करना क्या है भाई? सिंपल सा, सुबह मॉर्निंग वाले टाइम में 8 घंटे जोड़ दो, क्या दिक्कत है? सुबह 5 बजे में 8 घंटे जोड़ दोगे तो क्या बच जाएगा? दोपहर का बच जाएगा 1। कोई दिक्कत? सुबह मॉर्निंग के 5 बजे में अगर मैं 8 घंटे जोड़ दूंगा तो मॉर्निंग का क्या हो जाएगा? 1 बच जाएगा। ऐसा सिंपल वन। अब खुद ही सोच के बताओ, मैं इसके लिए क्यों बार बार कह रहा था कि इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सीधा सीधा उठा करके आप इसे पिकअप कर सकते हो। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, चलो फिर एक और ये क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से इसको देखो और सीधा सीधा माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन क्या था क्या नहीं था, बस आपको देखना है। देखो ये क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर ये धीमी हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? तेज हो रही है, लेकिन सारी डिजिट बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ वहाँ ये 4 मिनट आगे हो रही थी, यहाँ पर 4 मिनट पीछे इसको सेट किया गया। कोई दिक्कत ना, फटाफट से इसका आंसर बता दो तुरंत। देखो फिर से वही, 4 मिनट पीछे है, खत्म कहानी। 4 मिनट रखा, 5 मिनट आगे हो गई थी, 4 + 5 हो गए। टाइम इंटरवल उतना ही है, 5 बजे से रात को 11 बजे की बात हो रही है, यानी 18 घंटे की बात हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, 18 रख दिया, यानी 4/9 गुणा 18, मल्टीपल किया तो 9 से ये कट गया 2 बार, 4 दूनी 8, यानी अगेन 8 घंटे बाद ही क्या टाइम रहेगा भाई? सुबह मॉर्निंग में 5 बजे में 8 घंटे जोड़ दो, क्या हो गया? यस, नथिंग, इट्स 1 p.m. अगेन। क्या फर्क पड़ा उससे? बात समझ आई? तो ये टाइप थे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आई होप कि ये सारे टाइप्स आप एक बार अच्छे से देख लो। और पूरा क्लॉक आपकी अब कमांड में है। अब क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हालांकि कुछ इनोवेटिव टाइप हो सकते हैं, इससे पहले मैंने कुछ और वीडियोस बना रखे थे क्लॉक के ऊपर, तो उसको भी देख लीजिएगा। एक इनोवेटिव टाइप है, वो एक बार पूछा गया है, हालांकि बार बार नहीं पूछा गया, एक बार पूछा गया है तो वो समहाउ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और हो सकता है कि इसकी लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से उस वीडियो को पिकअप कर लीजिएगा। ठीक है। और ये जो सारे टाइप्स हैं, ये जो हमने आज डिस्कस किए हैं, इनको एक बार अच्छे से बुक, कोई भी बुक उठा लो XYZ, और उसमें सारे क्वेश्चंस को लगा के देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंप्लीटली खत्म करो। और ये जो दिमाग में चलता रहता है ना, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, खत्म करो भाई इस क्लॉक को, इतना ज्यादा वो नहीं है इसमें वेटेज। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, बस उनको समझना था, और आई होप कि आप उन्हें अच्छे से समझ गए हो। तो ठीक है भाई, ये था आपका क्लॉक। अगर इसके और कुछ इनोवेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं तो मैं डेफिनेटली उसके लिए थर्ड पार्ट भी बना दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, वो फीडबैक आप देते रहो। इस तरीके से मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है मेरे लिए वीडियो बनाना। नॉर्मली अब तो मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो अब आप जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं उस टाइप की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बस आपका काम सिर्फ इतना है, मुझे दिखना चाहिए। दिखने का मतलब ये है कि भाई मुझे ये पता चलना चाहिए कि हाँ, बच्चे इंटरेस्टेड हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वेस्ट ऑफ टाइम करता रहूँ। मेरे को इससे कोई ज़्यादा यूट्यूब से कोई पैसे की डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस सिर्फ इतना सा सिंपल सा केस है कि जो बच्चे हैं, इनको कहीं नहीं मिल रहा है मटेरियल, तो वो कहीं न कहीं से उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएँ, और कहीं न कहीं से वो उन चीज़ों में जिनमें उन्हें डाउट आता है, जिनमें उन्हें दिक्कत होती है, वो चीज़ें ईज़िली खत्म हो जाएँ। दैट्स अ सिंपल वन। ठीक है? फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर समझ आ गया तो, एंड कोशिश करो कि जिन बच्चों के, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, उनको भी शेयर कर सको, सो दैट कि मुझे यहाँ पर पता चलता रहे आपके व्यूज से कि हाँ, बच्चे इसे लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा मुझे दिखेगा, देन डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए हर टॉपिक के, ईच एंड एवरी टॉपिक के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस इसी चैनल पर आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपके जो डाउट्स होंगे, आपकी जो क्वेरी होंगी, उनके लिए मैं सैटरडे और संडे का टाइम भी मेंशन कर दूंगा। पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, आपको लाइव क्वेरी आप अपनी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर, फिलहाल के लिए ये टॉपिक था आपका क्लॉक। ठीक, ये कंप्लीट हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं हमेशा किसी भी टॉपिक को कंप्लीटली कंप्लीट नहीं बोलता, क्योंकि हर बार हर चैप्टर में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, ये आप जानते हैं। नए नए इनोवेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो कभी न कभी बच्चों को कंफ्यूज करते रहते हैं। सो खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये टाइप आपके सारे जितने अभी तक आपको क्लॉक में कराए हैं, उन्हीं से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूरे टाइप्स को अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो, और कंप्लीटली उसे अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, चलिए फिर, इसी के साथ मैं दिलीप कुमार उपाध्याय आप सभी से अनुमति चाहूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉर्ड ऑफ लॉजिक। थैंक यू।